हेलो गाइस, हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को देख रहे थे। फ्रिक्शन चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये सारे चीज को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग आज देखेंगे। देखिए यहां लिखा हुआ है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। Angle of friction between any two surfaces in contact is defined as the angle which the resultant of the force of limiting friction and normal reaction in makes with the direction of normal reaction. It is represented by lambda. इसका मतलब क्या हो गया वो देखिए। ये सरफेस है, इस सरफेस पर एक ब्लॉक को रखा गया है। इस सरफेस पर एक ब्लॉक को रखा गया है। अब देखिए इस पर फोर्स कौन सा लगेगा। देखिए इस पर आगे की ओर F फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर क्या लगेगा, कांटेक्ट फोर्स, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, और नीचे की ओर mg फोर्स। और जब ये आगे फोर्स लगेगा यानी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन चलने की स्थिति में है, तो पीछे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। देखिए यहां पर ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की ओर mg, मास इनटू g, मास इनटू g। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन, पीछे फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब देखिए दोनों का यहाँ टेल मिला हुआ है, इसको हम लोग वेक्टर रूल से हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इसका टेल को इसकी हेड से मिलाएंगे, यानी कि ये कुछ ऐसा आएगा, और इनिशियल पॉइंट ए हो जाएगा और फाइनल पॉइंट ए, दोनों को मिलाएंगे, ये क्या आएगा, रिजल्टेंट। किसका किसका रिजल्टेंट, तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का। तो वही चीज लिखा हुआ है देखिए। और ये एंगल क्या होगा, लैम्डा, और इस लैम्डा को ही बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये लैम्डा जो होगा वो वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। यानी कि हम लोग एंगल किसके किसके बीच देखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के बीच। वो एंगल क्या होगा, तो लैम्डा, लैम्डा को ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इन मेक्स विथ द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इन इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लैम्डा। इसको हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, लैम्डा से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए एफ आर क्या है, तो एफ आर इक्वल टू नेट कॉन्टेक्ट फोर्स। नेट कॉन्टेक्ट फोर्स यानी कि इसको हम लोग रिजल्टेंट भी बोलते हैं, यानी रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। यानी देखिए नॉर्मल रिएक्शन है और एक क्या, फ्रिक्शन। वेक्टर मेथड से हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, इसका टेल को इसके हेड से मिलाएंगे, और यहां से इसके टेल से इसके हेड को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी को हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। तो एफ आर इक्वल टू नेट कॉन्टेक्ट फोर्स होगा। ये कहां से आया, तो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन और एंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। देखिए एफ है फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ये दोनों से जो रिजल्टेंट निकला है उसी को हम लोग बोलेंगे नेट कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। अब देखिए लैम्डा क्या है, तो लैम्डा ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। ये लैम्डा जो एंगल आया है, ये एंगल, इस एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये किसके किसके बीच एंगल है, तो देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन का।
यानी एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड नेट कांटेक्ट फोर्स। इसको नेट कांटेक्ट फोर्स भी बोलेंगे या रिजल्टेंट बोलेंगे। अब यहां से हम लोग देखते हैं, अब रिलेशन देखेंगे इसमें और इसमें, क्योंकि ये अननोन है, यानी ये दोनों में हम लोग को रिलेशन देखना है। तो tan लैम्डा tan इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी tan लैम्डा इक्वल टू ये सामने का एंगल क्या हो, सामने का साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि P बाई बी, और ये क्या हो जाएगा, बेस, यानी tan लैम्डा इक्वल टू F डिवाइडेड बाई n। अब इसको F इक्वल टू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n tan लैम्डा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे मैं इसको मिटाऊंगा लिख, उसके बाद इसको बताता हूं। देखिए म्यू यहां पर क्या है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन, फॉर काइनेटिक एंड और लिमिटिंग, काइनेटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन, फॉर लिमिटिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। अब देखिए फ्रिक्शन इक्वल टू हम लोग लॉ ऑफ फ्रिक्शन में देखे थे कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि F इक्वल टू म्यू एन। यहां पर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगाए थे, म्यू एन, तो F इक्वल टू हो गया म्यू एन, यानी कि F का वैल्यू हम लोग को मालूम है, अभी निकाले थे, n tan लैम्डा इक्वल टू म्यू एन हो जाएगा, n से n कैंसिल। अब क्या करेंगे, tan लैम्डा इक्वल टू म्यू, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स म्यू हो जाएगा। इसको tan को इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, देखिए फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन म्यू एन। फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, n tan लैम्डा इज स्मॉलर देन म्यू एन। म्यू एन का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहां से n को कैंसिल करेंगे, n कैंसिल होगा, यानी tan लैम्डा इज स्मॉलर देन म्यू। अब देखिए क्या करेंगे, इसको लैम्डा को हम लोग क्या करेंगे, इस साइड रखते हैं और tan को इस साइड लाएंगे, तो लैम्डा इज स्मॉलर देन tan इनवर्स म्यू। इससे हम लोग क्या सीखे कि लैम्डा जो होगा, एंगल जो होगा बहुत छोटा होगा, ये लैम्डा क्या होगा, बहुत छोटा होगा, किससे, tan इनवर्स म्यू से। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, tan, ये एंगल जो होगा बहुत छोटा होगा, tan इनवर्स म्यू से, ये क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ये ग्रेटर होगा और ये स्मॉलर होगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में ये चीज को देखना था। अब हम लोग नेक्स्ट में एंगल ऑफ रिपोज को देखेंगे, एंगल ऑफ रिपोज को सीखेंगे। आज इस वीडियो को यहां तक ही रहने देते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए।